गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर ऑन चैनल एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसा कि हमने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी और सीएटी के इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रखी है और उस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल। और आर्टिकल में भी हम ये लास्ट वीडियो पढ़ रहे हैं जीरो आर्टिकल का, जहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता उसे जीरो आर्टिकल कहते हैं, उसे नो आर्टिकल कहते हैं। तो इससे पहले हमने 9 वीडियो डाल दिए हैं आर्टिकल के। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें देखिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। रूल है अपना हेल, हेवन, गॉड और पार्लियामेंट। ये 4 वर्ड्स हैं। इनसे पहले हमें द का यूज नहीं करना होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल। गो टू हेल, नरक में जाओ, भाड़ में जाओ, ये इसकी हिंदी होती है। लेकिन हेल मीन्स नरक होता है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। गॉडेस दुर्गा इज क्वीन ऑफ ए हेवन, तो ये गॉडेस देवी है, तो यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। देवी दुर्गा स्वर्ग की देवी है। ही विल रेज दिस मैटर इन पार्लियामेंट, वह इस मैटर को संसद में उठाएगा। पार्लियामेंट संसद होता है इसका मतलब, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो आपको ये 4 वर्ड्स याद रखने हैं, इनसे पहले हमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है अपना रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ। तो रैंक और टाइटल के बाद में ऑफ आता है। तो ये रूल ये बोल रहा है कि रैंक ऑफ या टाइटल ऑफ के बाद में कोई नाउन आए और नाउन से पहले यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आता है। ये आपको ध्यान रखना है। रैंक और टाइटल से पहले द आर्टिकल आ सकता है, ठीक है, यही रूल है। माई ग्रेट ग्रैंडफादर वाज गिवन द टाइटल ऑफ ए राय बहादुर या राजा या नवाब। ये क्या है? टाइटल है, ठीक है। ये टाइटल दे रखे हैं 3, इनमें से कोई एक आ जाता है, तो ये द टाइटल ऑफ, इसके बाद में यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दीपक द क्लर्क वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मैनेजर, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आता है। और रैंक से पहले द आ गया और टाइटल से पहले द आ गया, ये तो सही है, ठीक है। तो यही रूल था। माई ग्रेट ग्रैंडफादर वाज गिवन द टाइटल ऑफ राय बहादुर, मेरे पर दादाजी को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। दीपक द क्लर्क वाज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ ए मैनेजर। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है टर्न। टर्न का अर्थ है यदि बिकम होता है। टर्न मीन्स क्या होता है? वैसे तो इसका अर्थ होता है मुड़ना। यदि टर्न का अर्थ है बिकम हो तो द का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। क्या बताया मैंने? टर्न का यदि अर्थ बिकम हो तो वहां पे आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। बिकम का मतलब होता है होना, ठीक है, होना। यदि मुड़ना है तो आर्टिकल यूज करेंगे। टर्न का अर्थ मुड़ना आ रहा है तो आर्टिकल यूज करते हैं। यदि टर्न का अर्थ बिकम आता है, होना आता है, तो आर्टिकल यूज नहीं करते। ही टर्न पॉलिटिशियन क्रिटिक, पॉलिटिशियन राजनीतिक, क्रिटिक आलोचक होता है। वह राजनीतिक बना, वह आलोचक बना। तो बना या होना इसका अर्थ हो तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ये सेंटेंस इतना ही सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही टर्न द की इन द लॉक, उसने टर्न घुमाई, यहाँ पे घुमाना या मुड़ना दूसरा अर्थ निकल रहा है ना। द की चाबी को, इन द लॉक ताले में, उसने चाबी को ताले में घुमाया, तो यहाँ पे द यूज सही है, यहाँ पे द यूज करेंगे टर्न के। टर्न का अर्थ यहाँ पे क्या है? घुमाना है, इसलिए यहाँ पे द का यूज हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन हो या पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अब आपके लिए ये नया होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा होता है? विभाजनवाचक विशेषण। पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव निजवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है इच और एवरी,
ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म को कह सकते हैं। प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म में ये होते हैं माई, हर, हिज, ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, प्रोनाउन के सेकंड फॉर्म या पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन हो, या डिस्ट्रीब्यूटिव इज या एवरी के बाद में नाउन हो, तो इनसे पहले हमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो इच स्टूडेंट, मैं प्रत्येक विद्यार्थी को जानता हूं। इच और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, तो ये इच आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और ये स्टूडेंट क्या है? नाउन है। ठीक है, इस कंडीशन में हमें यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। सेकंड एग्जाम्पल है आई लव एवरी काउ, मैं प्रत्येक गाय को प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पे एवरी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और काउ है नाउन है, संज्ञा। तो यहाँ भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। दिस इज माई, हिज, हर, इन तीनों में से कोई एक आएगा। ये तीनों ही सेकंड फॉर्म है प्रोनाउन की, जिसको पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। यह मेरी पुस्तक है, यह उसकी पुस्तक है, यह उसकी पुस्तक है, ये इसकी हिंदी बनती है। तो ये देखो पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद में बुक नाउन आ गई। ठीक है, ये पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल है नो नोट एनी प्लस नाउन। नो के बाद में नाउन हो या नोट एनी के बाद में कोई नाउन आ जाए, तो वहाँ भी हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है। आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। शी हैज़ नोट एनी बुक, नोट एनी इसके बाद में नाउन आ गई, तो ये पैटर्न बन गया है। नोट एनी के बाद में नाउन आ गया, तो यहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि शी हैज़ नोट एनी बुक, उसके पास कोई पुस्तक नहीं है, ये इसकी हिंदी बनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। प्रॉपर नाउन के बाद में ये चिन्ह लगा हुआ मिल जाए और फिर बाद में कोई नाउन हो। ठीक है, प्रॉपर नाउन के बाद में ये चिन्ह लगा हुआ मिल जाए। ठीक है, एपिस्ट्रॉफ इस चिन्ह को बोलते हैं, ये संबंध दिखाने के काम आता है, ऑफ जैसा काम करता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन के बाद में एपिस्ट्रॉफ लग के नाउन आ जाती है, तो वहाँ भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, नो आर्टिकल। ठीक है, दिस इज सोनीज कार, यह सोनी की कार है। यहाँ पे एपिस्ट्रॉफ लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो यह सोनी की कार है, ये हिंदी बनती है इसकी। तो इस एपिस्ट्रॉफ का मतलब क्या हुआ कि ये संबंध बता रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न बन गया, प्रॉपर नाउन प्लस एपिस्ट्रॉफी नाउन, तो यहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल है दैट वॉज अमन्स डॉग, वह अमन का कुत्ता था, तो यहाँ पे संबंध बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल है कोई नाउन आ जाए, वो भी किस में आए? पेयर में। पेयर का मतलब होता है जोड़े में, जोड़ा है। नाउन आ जाए जोड़े में, तो वहाँ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, जीरो आर्टिकल आएगा, नो आर्टिकल यूज करते हैं। हैंड टू हैंड, वही वर्ड वापस रिपीट हुआ है, नो आर्टिकल। हैंड इन हैंड, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। इस प्रकार से पेयर में नाउन आ जाती है, वहाँ भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से समझना है आपको। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन तीनों का ही मतलब है स्टडी से होता है, पढ़ाई से होता है, अध्ययन और अध्यापन से होता है। ठीक है, चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, इन तीनों का मतलब पूजा से होता है। ठीक है, इन तीनों का मतलब पूजा से होता है। चर्च गिरजाघर होता है, इसमें ईसाई लोग पूजा करते हैं, टेम्पल में हिंदू लोग पूजा करते हैं, मॉस्क्यू में मुस्लिम लोग पूजा करते हैं। गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद। हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है, बेड पे सोने का काम होता है, कोर्ट में न्याय देने का काम होता है, प्रिजन का मतलब जेल होती है, इसमें लोगों को जेल भेजा जाता है जो अपराधी हैं। ये जो संस्थान दिए गए हैं, ये जो वर्ड दिए गए हैं, इनमें क्या काम होता है वो हमें अच्छे से पता होता है। ठीक है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का काम होता है, पढ़ने और पढ़ाने का। चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू में पूजा का काम होता है, लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ जाके। हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, बेड पे सोने का काम होता है, कोर्ट में न्याय के लिए जाते हैं, न्याय दिया जाता है। प्रिजन में
अपराधी लोगों को जेल में भेजा जाता है। यदि ये इनका क्या है, मेन उद्देश्य हो गया है। ठीक है, ये जो मैंने बताया आपको, ये इन संस्थाओं से संबंधित उद्देश्य, मेन उद्देश्य है। लेकिन इन मेन उद्देश्य के अलावा किसी और अर्थ में इसका प्रयोग किया जाए तो वहाँ आर्टिकल यूज किया जा सकता है। और इनके ही पढ़ने पढ़ाने के लिए कोई सेंटेंस आ जाए तो वहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। पूजा से संबंधित कोई सेंटेंस आ जाता है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। और इलाज से संबंधित कोई सेंटेंस आ गया तो नो आर्टिकल। सोने से संबंधित आर्टिकल आ गया तो नो आर्टिकल। न्याय से संबंधित कोई आर्टिकल आ गया कोर्ट वर्ड के साथ है तो नो आर्टिकल। जेल संबंधी कोई सेंटेंस आ जाता है तो नो आर्टिकल। इनके अलावा कोई उद्देश्य हो सेंटेंस के अंदर तो हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल हम करेंगे, इससे एकदम से ये रूल क्लियर हो जाएगा, आपका कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा जरा, द इंजर्ड वर सेंट टू हॉस्पिटल। घायल को अस्पताल भेजा गया। घायल है, इसको कहाँ भेजा गया? अस्पताल। ठीक है, ये संबंधित जगह भेजा गया, संबंधित संस्थान में भेजा गया है, क्योंकि घायल का इलाज कहाँ होगा? हॉस्पिटल में होगा। ठीक है, मैंने बताया था कि संबंधित संस्था में जो काम हो रहा है वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। ये घायल है, इसको हॉस्पिटल में भेजा गया तो नो आर्टिकल। ठीक है, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल टू सी ए पेशेंट। मैं एक मरीज से मिलने के लिए अस्पताल गया। अस्पताल में तो काम होता है इलाज करने का, लेकिन ये आदमी क्या है? मरीज से मिलने के लिए गया है, तो इसका उद्देश्य क्या हो गया? दूसरा हो गया है। हॉस्पिटल के अलावा इसका उद्देश्य है तो यहाँ आर्टिकल यूज कर देंगे टू द हॉस्पिटल, ऐसे। ठीक है, द रोबर वाज सेंट टू प्रिजन। लुटेरों को जेल में भेजा गया, तो ये प्रिजन है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि लुटेरों को जेल में भेजा गया, ये संबंधित संस्थान में इसको भेजा गया है, इसका कार्य है। द टेम्पल इज जस्ट बिहाइंड प्रिजन। मंदिर ठीक जेल के पीछे है। ठीक है, तो द टेम्पल इज जस्ट बिहाइंड प्रिजन, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे, क्योंकि मंदिर है वो जेल के पीछे है। यहाँ पे न तो जेल का काम हो रहा है ना मंदिर का काम हो रहा है, इसलिए द यूज कर लिया। आई गो टू चर्च डेली। मैं रोजाना चर्च जाता हूँ, मैं रोजाना गिरजाघर जाता हूँ। अब यहाँ पे पता लग रहा है कि रोजाना जा रहा है तो क्या करने जा रहा है? पूजा करने जा रहा है अपनी, तो यहाँ पे हमने चर्च से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वेंट टू चर्च टू मीट द प्रीस्ट। प्रीस्ट मीन्स होता है पुजारी। वह गिरजाघर में पुजारी से मिलने के लिए गया। ठीक है, तो यहाँ पे चर्च में तो पूजा का काम होता है, ये पूजा का काम न करके पुजारी से मिलने के लिए गया है, तो यहाँ पे द यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। फादर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर से वक्ता के अपने रिश्तेदारों का बोध हो तो इनके पहले द नहीं लगता है। यानी कि जो सेंटेंस में वक्ता है, कहने वाला है, वह अपने फादर मदर के बारे में बता रहा है, अपने संबंधों के बारे में बता रहा है, तो वहाँ पे अपने को द यूज नहीं करना है। लेकिन जब दूसरे की रिश्तेदारी का बोध हो तो द का प्रयोग होता है। जब वक्ता दूसरों के संबंधों के बारे में, दूसरों के रिश्तों के बारे में बताता है तो वहाँ द का प्रयोग किया जाता है। इन एग्जाम्पल को पढ़ने से ये रूल एकदम से स्पष्ट हो जाएगा, इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हेन द हाउस कॉट फायर। जब घर में आग लगी। मदर वाज वॉशिंग क्लोथ्स। माता कपड़े धो रही थी। एंड फादर वाज वॉचिंग टेलीविजन। और पिताजी टीवी देख रहे थे। ये है, तो इसमें क्या है? वक्ता ने अपने माता और पिता के बारे में बताया है, इसलिए मदर और फादर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया है। ठीक है, जब घर में आग लगी तो मेरे माताजी कपड़े धो रही थी और पिताजी टेलीविजन देख रहे थे। सेकंड एग्जाम्पल है इसका, इसमें क्लियर हो जाएगा। व्हेन द बॉय वाज बीटन। जब लड़के को पीटा गया। जब उस लड़के को, द बॉय का मतलब क्या है? उस लड़के को, द का मतलब यहाँ पे उस आ गया। जब उस लड़के को पीटा गया था। द मदर वॉज कुकिंग। उसकी माँ पका रही थी। एंड द फादर वॉज एट वर्क। और उसके पिताजी कार्य पर गए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस
लड़के यानी दूसरे लड़के के बारे में बता रहा है वक्ता, और उसके माता पिता के बारे में बता रहा है, दूसरे के माता पिता के बारे में बता रहा है, तो मदर और फादर से पहले द यूज हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें वक्ता खुद के बारे में न बता करके उस दूसरे लड़के के बारे में बता रहा है, इसलिए मदर और फादर से पहले द आर्टिकल यूज हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है, सम नाउन्स आर प्लूरल बट शोविंग सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन बहुवचन की होती हैं लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में दिखाई देती हैं। ठीक है, वो एक वचन रूप में दिखाई देती है, जैसे कैटल है, इसके एस या इस नहीं लगाना, इसलिए ये सिंगुलर दिखाई देती हैं, लेकिन होती बहुवचन में है। ठीक है, कैटल मीन्स मवेशी, फर्नीचर, कास्ट, सीनरी, एडविस, इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, जेंट्री। ये ऐसे वर्ड हैं जो देखने पे एक वचन के दिखाई देते हैं लेकिन ये हमेशा प्लूरल होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। और इनसे पहले हमें द आर्टिकल भी यूज नहीं करना है, मतलब कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना, जीरो आर्टिकल आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अच्छा, तो विद्यार्थियों, हमने इस आर्टिकल के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।